औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में बात करेंगे चैनल तहफ़ीमुल कुरान के तारुफ़ की और इसके मकसद। तो पहले बात करते हैं तारुफ़ की। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इस्लाम के हवाले से बेशुमार किताबें लिखी। उनकी हर तहरीर अपनी मिसाल आप है। बाज़ किताबें तो अनमोल हीरों की मानिंद हैं, लेकिन 20वीं सदी में तफसीर तहफ़ीमुल कुरान जहाँ अपना कोई सानी नहीं रखती, वहीं मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की पहचान भी है। जहाँ ये तफसीर मदरसों से निकले हुए अफराद की तनकीद का निशाना बनी, वहीं आम तालीम याफ्ता अफराद के लिए रहबर दीन इस्लाम भी बनी। आज भी तालीम याफ्ता नौजवान तबका इससे फैज़याब हो रहा है और दीन को समझने में मदद हासिल कर रहा है। ये कहना बेजाना होगा कि तफसीर तहफ़ीमुल कुरान मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की सोच और फ़िक्र का सरचश्मा और इनकी कुतुब का मंबा है, यानी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। बस इस चैनल के तारुफ़ के हवाले से ये बात समझ लें कि इस चैनल पर अगरचे मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की दीगर कुतुब और उनकी सवानी उम्री और दीगर अफराद की उनके बारे में आरा शामिल हाल रहेंगी, लेकिन तमाम तर तवज्जो का मरकज़ तहफ़ीमुल कुरान ही रहेगा। अब रही बात मकसद की, तो बुनियादी मकसद यही है कि तहफ़ीमुल कुरान से वो हिकमत, दानाई और हिदायत इलाही के हीरे मोती इकट्ठे करके आपकी खिदमत में पेश किए जाएं, और यही मकसद तहरीर तहफ़ीमुल कुरान का भी है। इसका तरीक़ाकार ये रहेगा कि कुरान के आयात और तफसीर पेश करने से पहले इसका हासिल मुताला आपके सामने रखा जाएगा, ताकि आयात और तफसीर पर तवज्जो मरकूज़ रहे और समझने में आसानी रहे। जैसा कि तहफ़ीमुल कुरान के दिबाचा और मुकदमे की वीडियो आप देख सकते हैं जो इस चैनल पर मौजूद है। दूसरा मकसद ये भी है कि तफसीर तहफ़ीमुल कुरान 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन और सामीन को इनमें से ज़्यादा गुजारा जाए, ताकि तहफ़ीमुल कुरान का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मुताले तहफ़ीमुल कुरान में शामिल हो सके। और ऐसा करने की वजह यह है कि अक्सरियत मुताले तहफ़ीमुल कुरान नहीं रखते और बाज़ महज मौलाना की अक़ीदत, मोहब्बत और एहतराम में हमायत करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह दूसरी जानिब महज मौलाना के ख़िलाफ़ सुनी सुनाई बातों पर मुखालफत करते हुए नज़र आते हैं। तो दोनों इतराफ़ को कम अज़ कम इतना ज़ाती मुताले तहफ़ीमुल कुरान होना चाहिए जो वो बात कर रहे हैं किस हद तक हवाले तहफ़ीमुल कुरान और मौलाना के मुतालिक दुरुस्त है। इस रवैये के हवाले से 2 अहम वीडियो के लिंक इसमें दिए गए हैं। पहला लिंक मुफ्ती मोहम्मद इम्तियाज़ मरवत साहब की वीडियो का है, जिन्होंने बड़े खुले दिल से इस बात का एतराफ़ किया कि एक अरसे तक वो मौलाना मौदूदी की मुखालफत में लिखी हुई किताबें पढ़ते रहे और मौलाना के ख़िलाफ़ बयान देते रहे। अब जब मौलाना की लिखी हुई किताबें खुद पढ़ी तो न सिर्फ अपनी गलती का एहसास हुआ, बल्कि मौलाना की इल्मियत के बारे में भी कायल हो गए। ये वीडियो लिंक उन अफराद के लिए बहुत ज़रूरी है जो सिर्फ मदारिस और अपनी मकतब फ़िक्र की किताबें पढ़कर या सुनी सुनाई बातें सुनकर मौलाना के ख़िलाफ़ बयानात देते हुए नज़र आते हैं। दूसरा वीडियो लिंक मशहूर सीनियर सहाफ़ी और दुनिया टीवी के एंकर डॉक्टर अनीक अहमद के ज़ाती मुताले तहफ़ीमुल कुरान के हवाले से हैरत अंगेज़ बातें हैं। ये वीडियो लिंक उन अफराद के लिए बहुत ज़रूरी है जो मुताले तहफ़ीमुल कुरान का शौक़ तो रखते हैं, लेकिन उसके लिए वक्त नहीं निकाल पाते। बराए मेहरबानी इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इनके देखने से इस चैनल का मकसद बेहतर तरीके से समझ आ सकेगा। जो अफराद तहफ़ीमुल कुरान का मुताला मुसलसल और तसलसल से करते हैं, तो वो इस बात के कायल होंगे कि चाहे कोई फ़र्द हो, कोई ग्रोह हो या कोई कौम हो,
وہ ہر لمحے قرآن کے کسی نہ کسی حصے سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر ہم سب تفہیم القرآن کا مطالعہ مسلسل اور تسلسل سے کرتے رہیں تو ہم کو ہر مسئلے کا حل ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیا ہے۔ کیونکہ ہم مطالعہ تفہیم القرآن نہیں کرتے، اس لیے زندگی کے مسائل میں پھنسے رہتے ہیں۔ آپ کو مطالعہ تفہیم القرآن سے اندازہ ہو جائے گا کہ دور حاضر قرآن کے کس حصے سے گزر رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ اس کے علاوہ چینل تفہیم القرآن پاک کو ان افراد کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو مطالعہ تفہیم القرآن کے لیے وقت نہیں دے پاتے، اور ان افراد کے لیے جو اسلامیات میں ماسٹر یا پی ایچ ڈی کے دوران تفہیم القرآن سے کچھ حوالہ جات دینا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو بھی یہاں سے مدد ملے گی۔ آخر میں عرض ہے کہ آپ کمنٹس کریں اور اپنی رائے دیں تاکہ کمی پیشی کو دور کرتے ہوئے چینل کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے اور آپ کی رائے کے مطابق پیش کیا جا سکے۔ جی ہاں، اور مہربانی کر کے سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔